आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मनिया सम्मान योजना। गोड्डा की महिलाओं के खाते में एक साथ आए 7,500 रुपए। सीएसपी केंद्रों में उमड़ी भीड़। झारखंड सरकार द्वारा सीएम मनिया सम्मान योजना की लंबित राशि गोड्डा जिले की महिलाओं के खातों में भेजी गई है। प्रत्येक महिला को 7,500 रुपए मिलने से सीएसपी केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ी और लाभुकों में खुशी की लहर है। पूर्वी सिंहभूम पीजीआईडी इंडेक्स में अव्वल झारखंड के 4 जिलों की रैंकिंग में आया सुधार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा से संबंधित जिलों के लिए जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआईडी की 2025 से 26 की रैंकिंग में पूर्वी सिंहभूम जिला शीर्ष पर बरकरार है। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा घोटाला। 169 आरोपियों पर 2,400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। रांची पुलिस ने झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और साल्वर गैंग से जुड़े मामले में 169 आरोपियों के खिलाफ 2,400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अवैध बर्खास्तगी के बाद बहाल टीचर को 75% बकाया सैलरी का अधिकार। झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अवैध रूप से बर्खास्त शिक्षक को बहाली के साथ बकाया वेतन, वरीयता और सभी लाभ मिलेंगे। रांची में फंड पर मेयर और सांसद आमने सामने। सीपी से भी तीखी नोकझोंक। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने जुड़कों के कार्यों पर नाराजगी जताई और फंड की कमी को लेकर मेयर व सांसद के बीच नोकझोंक हुई। चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्यों देना पड़ा इस्तीफा? माणिक राव ठाकरे का केंद्र और यूपी सरकार पर बड़ा हमला। कांग्रेस नेता माणिक राव ठाकरे ने रांची में राम मंदिर दान घोटाले को लेकर केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा। अंगरक्षकों की समीक्षा कर जवानों को पीसीआर व थानों में तैनात करे सरकार। झारखंड पुलिस एसोसिएशन। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए पीसीआर व पेट्रोलिंग वाहनों में पर्याप्त बल तैनात करने की मांग की है। एसोसिएशन ने नियम विरुद्ध तैनात अंगरक्षकों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर उन्हें थानों व पीसीआर में भेजने की भी मांग की है। रांची में 7 दिन बंद रहेगा एडचोरो रेलवे फाटक। 18 जुलाई तक इस रूट से नहीं होगा आवागमन। रांची टोरी रेलखंड पर एडचोरो रेलवे फाटक 12 से 18 जुलाई 2026 तक ट्रैक पुनर्निर्माण कार्य के कारण 7 दिनों के लिए बंद रहेगा। प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। धनबाद स्टेशन पर महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का शुभारंभ, मुफ्त वितरण। धनबाद स्टेशन पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन स्थापित की गई और मुफ्त नैपकिन बांटे गए। धनबाद के पेट्रोल पंपों पर मिलने लगा ई20 ईंधन। माइलेज घटने की मिली शिकायतें। एक्सपर्ट ने दी ये सलाह। धनबाद के पेट्रोल पंपों पर अब ई20 पेट्रोल की आपूर्ति शुरू हो गई है, जिससे पुरानी गाड़ियों के माइलेज में कमी और तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। आईआईटी आईएसएम धनबाद के संविदा कर्मियों को हाई कोर्ट से मिली राहत। नियमितीकरण का आदेश। झारखंड उच्च न्यायालय ने आईआईटी आईएसएम के वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए संस्थान को उनकी सेवाएं नियमित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने कहा कि सरकारी संस्थान आउटसोर्सिंग की एड लेकर कर्मचारियों के नियमितीकरण के अधिकार को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। कोयला चोरी पर भाषणबाजी पड़ी भारी। बीसीसीएल सीएमडी ने मजदूर नेता को भेजा 10 करोड़ का मानहानि नोटिस। कोयला चोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीसीसीएल और मजदूर संगठनों के बीच टकराव बढ़ गया है। बीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल ने कोयलांचल बचाओ संघर्ष मोर्चा से जुड़े मजदूर नेता हंजला बिन हक को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। इसकी पुष्टि कोयला भवन मुख्यालय ने भी की है। जमशेदपुर में वीबीजी रामजी के तहत हर गांव में चलेंगी 20 योजनाएं। एक हफ्ते में होगा 95% जॉब कार्डधारियों का ई-केवाईसी। जमशेदपुर में उपायुक्त ने वीबीजी रामजी, अबुआ आवास और पीएम आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अब छत बालकनी में उगेंगी ताजी सब्जियां। जमशेदपुर में अर्बन फार्मिंग को बढ़ावा। सरकार दे रही 75% सब्सिडी। जमशेदपुर में उद्यान विभाग शहरी बागवानी को बढ़ावा दे रहा है, जिससे लोग घर पर फल सब्जियां उगा सकें। सरकार घरों में बागवानी के लिए 75% और कार्यालयों में सजावटी पौधों के लिए 100% अनुदान दे रही है। जमशेदपुर सरायकेला के उपभोक्ताओं को राहत। टाटा स्टील और यूआईएसएल की बिजली दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी। जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है।
टाटा स्टील और टाटा स्टील यूआईएसएल के क्षेत्रों में बिजली की दरों में वर्तमान में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है। फ्रेशर्स और अनुभवी दोनों के लिए भर्ती ऑनलाइन फॉर्म के जरिए ऐसे करें। अप्लाई जमशेदपुर के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है। टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड TSTSL ने जमशेदपुर स्थित अपने टिन प्लेट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में विभिन्न तकनीकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की है। ट्रेनों में सफर होगा और सुरक्षित। 30,000 कोचों में लगेंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स। रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। रेलवे बोर्ड ने 2026 से 27 के रेल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 30,000 रेल कोचों में अग्निशमन यंत्र लगाने की मंजूरी दी है। इससे ट्रेनों में आग लगने जैसी आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ेगी। टाटा स्टील पर पर्यावरण उल्लंघन का मामला। नीदरलैंड में टाटा स्टील पर चलेगा मुकदमा। कंपनी ने आरोपों को नकारा। नीदरलैंड में टाटा स्टील की आइजमुइडेन इकाई पर पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन का आरोप लगा है, जिस पर सार्वजनिक अभियान सेवा ने मुकदमा चलाने का निर्णय लिया है। जगन्नाथपुरी के भक्तों को रेलवे की सौगात। बोकारो भुवनेश्वर रूट पर चलेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें। बोकारो से भुवनेश्वर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। बोकारो भुवनेश्वर रेल मार्ग पर पहले से संचालित नियमित ट्रेनों के अलावा यात्रियों की बढ़ती संख्या और यात्रा सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नई सेवाओं के साथ साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर कई विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। बोकारो स्टील प्लांट की मेडिक्लेम योजना 2026 से 27 लागू। जानिए उम्र के हिसाब से कितना है प्रीमियम। बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा वर्तमान मेडिक्लेम योजना का नवीनीकरण। आगामी अवधि 11 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2027 तक के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। बीमा प्रदाता के रूप में मेसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मेसर्स MD इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस TPA लिमिटेड का चयन किया गया है। बोकारो में बदहाल स्कूल। बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर बच्चे। जर्जर भवन और टपकती छत के साये में मिल रही शिक्षा प्राथमिक विद्यालय स्पेशल हरिजन चास के विद्यार्थी कमरों की कमी के कारण बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं, जहां छत से पानी टपकने और दीवारों में दरार जैसी समस्याएं हैं। बड़ी उपलब्धि। ओनाटो सेक्टर के लिए बनाया हाई वैल्यू स्पेशल स्टील। विदेशी इस्पात पर घटेगी निर्भरता। बोकारो इस्पात संयंत्र ने वाहन उद्योग के लिए उच्च क्षमता वाले विशेष इस्पात की नई श्रृंखला विकसित की है। इससे देश में ऑटोमोबाइल की मजबूती बढ़ेगी और विदेशों से इस्पात के आयात पर निर्भरता कम होगी। रांची में चला प्रशासन का बुलडोजर। मोरहाबादी से हरमू रोड तक 60 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए रांची नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। मंगलवार को निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने मोरहाबादी से लेकर हरमू रोड तक कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 60 से अधिक अस्थायी दुकानों और अवैध निर्माण को हटाया। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय। अगले 5 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम तथा कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। पर्यटन में निजी निवेश के जरिए झारखंड में तेज होगा आर्थिक विकास। लोगों को मिलेगा रोजगार। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स 2026 के दूसरे दिन पर्यटन एवं औद्योगिक विकास पर सभी पक्षों के बीच मंथन हुआ। सरकारी गाड़ी छोड़ अपनी कार में बैठे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। हेमंत सरकार से नाराजगी की चर्चा। तेज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकारी गाड़ी छोड़ अपनी निजी कार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी नाराजगी की अटकलें तेज हो गई हैं। हवाई कनेक्टिविटी होगी मजबूत। रांची से 3 महानगरों के लिए नई फ्लाइट्स की तैयारी। इंडिगो ने भेजा प्रस्ताव। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से यात्रियों को जल्द ही 3 प्रमुख महानगरों के लिए अतिरिक्त विमान सेवा की सुविधा मिल सकती है। झारखंड CEO ने मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के दिए निर्देश। बोले, जहां काम धीमा वहां लगाएं। कैंप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड में मतदाता सूची के डिजिटलीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में चुनाव से 3 साल पहले ही एक्शन में बीजेपी। घर घर संपर्क के लिए मंडल स्तर पर उतरेंगे नेता। झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिलों में भेज रही है। लंदन दुबई तक धूम मचा रहा झारखंड का आम। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बनाया वैश्विक बाजार के लिए मेगा प्लान। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड को कृषि निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की वकालत की है, जिसके लिए एक सुदृढ़ एवं टिकाऊ निर्यात आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जाएगी। RSS प्रांत प्रचारक बैठक।
25 सितंबर से हर मंडल और मोहल्ले में लगेगी संघ की शाखा। बेलगावी बैठक में बनी रणनीति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक बेलगावी में शुरू हुई, जिसमें शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी योजनाओं पर चर्चा हुई। टीजीटी शिक्षकों को समान वरीयता और अपग्रेड वेतनमान का लाभ दे सरकार। हाई कोर्ट झारखंड। हाई कोर्ट ने टीजीटी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने प्रशासनिक देरी से नियुक्त शिक्षकों को समान वरीयता, अपग्रेड वेतनमान और वेतन वृद्धि का लाभ 12 सप्ताह में देने का निर्देश दिया। जेपीएसएससी ने 502 पदों के लिए होने वाली 9 परीक्षाओं की घोषित की तिथियां। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएसएससी ने कुल 502 पदों पर नियुक्ति के लिए 9 प्रतियोगिता परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। इनमें संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, सिविल जज और सहायक लोक अभियोजक की परीक्षाएं शामिल हैं। 20 साल से आईएसएम में संविदा पर नौकरी करने वालों को करें नियमित। झारखंड हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने आईआईटी आईएसएम धनबाद को 20 वर्षों से कार्यरत संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग की आड़ में कर्मचारियों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता और उनकी पूर्व सेवा अवधि को भी जोड़ा जाएगा। झारखंड को मिल सकती है एम्स जैसी बड़ी सौगात। रांची में बनेगा वर्ल्ड क्लास आयुर्वेद संस्थान। झारखंड के ईटकी में एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 50 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। यह संस्थान विश्व स्तरीय अस्पताल, रिसर्च सेंटर और योगा सेंटर के साथ राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाएगा। रक्तदान के लिए डीसी की अध्यक्षता में हर जिले समिति का गठन। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर एक्शन राज्य सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हर जिले में ब्लड डोनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया है। यह कदम झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उठाया गया है। धनबाद में स्कूलों की निगरानी में ढिलाई। बीआरपी सीआरपी की वेतन वृद्धि पर लगी रोक। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। जमीनी स्तर पर योजनाओं की 100% सफलता नहीं दिख रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए निर्णय के आलोक में धनबाद डीओ ने कार्यालय आदेश जारी किया है। किसानों के लिए जरूरी खबर। माय ननसून आते ही कृषि विभाग ने जारी की ब्लॉकवार लिस्ट। इस बार इन फसलों पर है फोकस। मानसून की दस्तक के साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले में खरीफ फसलों की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है, जिसमें धान के साथ जौ, मूंगफली और मोटे अनाज पर विशेष जोर है। बोकारो की अनामिका मुखर्जी ने एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग में जीता रजत पदक। झारखंड गौरवान्वित बोकारो की अनामिका मुखर्जी ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम सीनियर वर्ग में रजत पदक जीता। झारखंड कांग्रेस में सियासी हलचल तेज। खरगे से मिली बोकारो विधायक श्वेता सिंह। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण झा की हार के बाद से ही झारखंड की राजनीति में तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। सबसे ज्यादा कांग्रेस पसोपेश में है। झारखंड में झामुमो गठबंधन की सरकार चल रही है। इस सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए आवश्यक संख्या भी थी। इसके बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो गई। सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पहले ही उन निवेशकों को भुगतान किया जा चुका है जिनका क्लेम सही पाया गया था। ऐसे मामलों में प्रति आवेदन 50,000 रुपए तक की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी। झारखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता सक्रिय राजनीति लेंगे संन्यास। कहा, अब लेखन और भ्रमण का मन। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 2029 का विधानसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। वह सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर लेखन, समाज सेवा और देश भ्रमण पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम। कम लागत में ज्यादा तांबा निकालने के लिए HCL, NML मिलकर करेंगे रिसर्च। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL ने CSIR NML जमशेदपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत में तांबा उत्पादन बढ़ाना है। कोयला उठाव को लेकर धनबाद मेयर संजीव सिंह और कांग्रेस नेता हर्ष सिंह के समर्थकों में टकराव। दोनों ओर से FIR BCCL की गोपालीचक कोलियरी में DO के तहत कोयला उठाव को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ MNSR सिंह नेचुरल कंपनी है, तो दूसरी तरफ रागिनी मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड RMPL। धनबाद में डेंगू का बढ़ता प्रकोप। चिकित्सक भी चपेट में। SNMMCH में आइसोलेशन वार्ड तैयार नहीं। जुलाई के आगमन के साथ ही धनबाद में डेंगू का कहर भी शुरू हो गया है। SSNMMCH में भर्ती लेबर ऑफिस,
बटांड के रहने वाले 32 वर्षीय संतोष कुमार डेंगू संक्रमित पाए गए हैं। मरीज का इलाज अस्पताल में चल रहा है।